वीडियो में दिखाए गए सारे डेमोस्ट्रेशन सिक्योर लैब इन्वायरमेंट में परफॉर्म किए गए हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। इसको एथिकल वे में यूज़ कीजिएगा। वी डू नॉट प्रमोट एनी इलीगल एक्ट। तो हेलो हैकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड ऑफ द हैकर के ऊपर। एंड जो आज का टॉपिक है आईएमसी कैचर। आईएमसी कैचर, हाउ फेक सेल टावर आइडेंटिफाई एंड ट्रैक योर मोबाइल। जो फेक सेल टावर्स होते हैं, जो आपके नेटवर्क के बीच में एक जो फेक टावर जो बने होते हैं, वो आपको कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपके जो कैसे आपका पर्सनल डाटा है वो आपका कैसे पर्सनल डाटा चुरा रहे हैं, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एंड फेक टावर की हेल्प से ये लोग कैसे आपकी सेल फोन की लोकेशन, आपके एसएमएस एंड आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है उस तक को सुन सकते हैं। और ये वर्क कैसे करता है और ये कैसे-कैसे इसको हम इससे अवेयर रह सकते हैं या फिर अपने आप को सेव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और भाई पहले बता दूँ, मैं ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। आईएमसी कैचर एकेडमिक प्रोसेस। तो गाइस चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो व्हाट इज़ आईएमसी। आईएमसी होता क्या है वो समझो। आईएमसी का जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी इज अ यूनिक 15 डिजिट नंबर। ये क्या होता है, 15 डिजिट का एक नंबर होता है जो एक हर सिम को अलोकेटेड होता है, और वो नंबर बता के ये सिम जो है वो कॉल परफॉर्म करवाती है या फिर जनरेट करवाती है। ठीक है, उसके बाद एमसीसी, और उस सिम के अंदर हमारे पास तीन चीजें और आती है, एमसीसी, एमएनसी और एमएसआईएन। अब ये होती क्या है, एमसीसी जो होती है, हर एक कंट्री का अपना अलग कंट्री कोड होता है। जैसे इंडिया का यहाँ पे 404 लिख रखा है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया का कंट्री कोड हम सबको पता है क्या है। और एमएनसी, मोबाइल नेटवर्क कोड, हर एक जो सिम होती है और जो होम नेटवर्क होता है उनमें अपना एक अलग कोड होता है। ठीक है, जैसे एयरटेल है तो मान लो एयरटेल का 01 है, या फिर वोडाफोन है तो वोडाफोन का 05 है। और एमएसआईएन, मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द सब्सक्राइबर विद इन देयर होम नेटवर्क। द होम नेटवर्क के अंदर होता है उनका अलग अपना सब्सक्रिप्शन आईडी होता है। अब देखो आईएमसी होता क्या है और वो क्या करता है। आईएमसी का जो मेन काम है वो होता है एक नेटवर्क के अंदर एक फेक सेल टावर जनरेट करना। और वो फेक सेल टावर काम क्या करेगा, वो फेक सेल टावर यह काम करेगा कि उस एरिया के अंदर उस नेटवर्क जो फेक टावर होगा उसका जो सिग्नल होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग सिग्नल को ही जो सिम्स होती है, वो मोबाइल का जो कॉल जनरेट होता है उसमें वो सबसे जो स्ट्रांग सिग्नल होता है उसी को पकड़ती है। जैसे कि अगर मेरे को कॉल लगाना है तो मेरे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होगा उसी को मैं वहाँ पे कांटेक्ट करूँगा, और मैं बताऊँगा कि ये मेरी सिम की आइडेंटिटी है, ये मेरे सिम का यूनिक नंबर है, ये मेरा आईएमसी है और ये मेरा कंट्री कोड है, और मेरे को उस जगह कोड लगाना है तो प्लीज़ आप लगवा दीजिए ना। हम टावर को बोलेंगे और टावर वहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको आगे भेजेगा। ये काम होता है। अब यहाँ पे जो फेक सेल टावर है वो यहाँ पे इसी चीज़ को वो सब डाटा खुद कैप्चर करता है एंड उसको फिर आगे जो ओरिजिनल टावर है उसके पास भेजता है। ये काम आईएमसी का है। अब इस आईएमसी से होता क्या है? होता ये है कि आपकी जो सिम की लोकेशन है, जो आपकी मोबाइल की लोकेशन है, प्रिसाइज़ लोकेशन, वो वहाँ पे एक अटैकर या फिर एक हैकर वो वहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है। उसके बाद जो आपके मोबाइल में उस सिम के थ्रू ओटीपीज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सबको वो मॉनिटर कर सकता है। अब किसी बंदे के पास आपका एक ओटीपी चला जाना कितनी बड़ी बात है, एक ओटीपी। एक ओटीपी से व्हाट्सएप हैक हो सकता है, एक ओटीपी से इंस्टाग्राम हैक हो सकता है, एक ओटीपी से फेसबुक। ये तो हो गई हमारी प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ें, और एक ओटीपी से आपकी सारी फाइनेंशियल जो आपने इनकम जोड़ी है, वो सारी भी उड़ सकती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ओटीपी से। ये सब बातें आप अच्छे से समझते हो। उसके बाद आप जो कॉल पे बात कर रहे हो उन सबको वो वहाँ पे सुन सकता है, बीच में उसको मॉनिटर कर सकता है। और इसी अटैक को हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं मैन इन द मिडल अटैक। वो बंदा बीच में बैठ के एक फेक टावर जनरेट कर रहा है और आपकी सारी डिटेल्स को वहाँ पे कैप्चर कर रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप का जो होता है वो हमारा आईएमसी कैचर नज़र आता है। यहाँ पे ये एक एनिमेशन है तो इसको आप समझो, बट यहाँ पे सिर्फ़ एक वायर से कनेक्ट नहीं होता, ये वायरलेस होता है सारा ही। ठीक है? और देखो व्हाट इज़ एन आईएमसी कैचर। आईएमसी कैचर क्या होता है वो हमको समझना होगा अभी। आईएमसी कैचर की डेफिनेशन यहाँ पे हमने बता रखी है कि an IMC catcher is a device that mimics a legit cell tower to trick nearby mobile's phone into connecting to it। एक जो फेक टावर होता है, जो क्या करता है,
आसपास के मोबाइल को अब खुद से कनेक्ट होने के लिए फोर्स करता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू इंटरप्ट द आईएमसी इंटरनेशनल मोबाइल स्ट्रक्चर आइडेंटिटी ऑफ डिवाइस विद इन अ रेंज। मतलब कि अपने आसपास के जो आईएमसीज है उनको इंटरप्ट करना। ठीक है, ये इसका मेन काम होता है। और इसकी हम जो अदर नेम्स है जो हम इसको अपने रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं, हमारी जो हैकर्स की होती है उसमें इसको हम स्टिंगरे बोलते हैं, फेक बीटीएस बोलते हैं, सेल और साइट सिमुलेटर बोलते हैं, और डिजिटल एनालाइजर भी हम इसको कभी कभी बोल सकते हैं। अब देखो इसका जो हाईली पर्पस क्या है इसका, प्राइमरी यूज ऑफ आईएमसी इज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ मोबाइल मोबाइल डिवाइसेस की ट्रैकिंग करना एंड उसको मॉनिटर करना। इट इज नॉट डिजाइन टू हैक एप्लीकेशन लाइक अ व्हाट्सएप और जीमेल डायरेक्टली। ये चीज यहाँ पे मैंने जरूर मेंशन करी। इसका मतलब ये है आईएमसी यूज करके हम अपने आसपास वालों के मोबाइल के व्हाट्सएप हैक करना और जीमेल हैक करना ये काम नहीं है। इसका काम है लो एजेंसीज की ट्रैकिंग में हेल्प करना। तो ये हो गया हमारा आईएमसी कैचर डिवाइस। अब हम आगे चलते हैं। क्या जरूरत पड़ेगी हमें आईएमसी कैचर की? आईएमसी कैचर की जरूरत हमें यहाँ पड़ी। आईएमसी कैचर आर प्राइमरीली डिप्लॉय बाय ऑफिशियल एंटिटीज फॉर वेरियस ऑपरेशन। ये जो था गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए बनाया गया था। और उसको फिर हैकर, देखो जो भी चीज बनती है उसके दो तो यूज होते ही हैं, एक तो अच्छी तरह से यूज होता है और दूसरा मिसयूज भी होता ही है। तो देखो गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है वो इसका अच्छे से यूज करती है, बट कुछ इलीगल लोगों के पास भी अगर ये चीजें जाती है तो वो लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। अब देखो गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट इसको कैसे यूज करते हैं, एड्स इन पिन पॉइंटिंग द लोकेशन ऑफ सस्पेक्ट और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अगर कुछ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके अंदर कोई सस्पेक्ट बीच में आ रहा है तो उसको हम लोकेट कैसे करेंगे, तो इसे कैचर आईएमसी कैचर की हेल्प से हम उसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमें वहाँ आया। ठीक है, और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे रो हो गया, ये सब इंटेलिजेंस एजेंसी अब ये कैसे काम कर रही है, यूज्ड फॉर गैदरिंग इंटेलिजेंस, ट्रैकिंग मूवमेंट एंड आइडेंटिफाइंग एसोसिएशन इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जैसे कुछ सेंसिटिव ऑपरेशंस हुआ, उसके अंदर किसी को ट्रैक करना है, किसी की मूवमेंट चेक करना है कि बंदा क्या मूवमेंट कर रहा है, क्या हरकत कर रहा है, क्या बातें कर रहा है किसी से फोन के ऊपर, या फिर क्या ओटीपी इसके आ रहे जा रहे हैं, या फिर किसको कॉल लगा रहा है, क्या बातें कर रहा है। ये सारी ट्रैकिंग करने के लिए हमारे पास जो आईएमसी कैचर होते हैं। अब देखो आईएमसी कैचर का जो मेन काम होता है वो उसके एंटीना के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा एंटीना होगा ना उतनी ज्यादा उसकी रेंज होगी। हम एक छोटा आईएमसी कैचर बना सकते हैं, हम एक बड़ा आईएमसी कैचर बना सकते हैं, कार में आईएमसी कैचर बना सकते हैं, या फिर हम अपना खुद का एक बड़ा टावर खड़ा कर सकते हैं। समझे? तो हर एक एजेंसी जैसे काम करती है। फिर क्राउड आइडेंटिफिकेशन, इन स्पेसिफिक सिचुएशन दे कैन हेल्प आइडेंटिफाई वी इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ इंसिडेंट। अगर किसी क्राउड आइडेंटिफिकेशन में किसी एक बंदे को ढूंढना है और वहाँ पे कॉल नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसको आईएमसी कैचर की मदद से ढूंढ पाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी contribute the safeguarding national interest by tracking the potential threat। ठीक है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हम आगे एग्जिट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मोबाइल फोन है और ये टावर है। ठीक है, अब मोबाइल फोन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मोबाइल फोन जो है वो अपने पास के स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल को पकड़ के कॉल जनरेट करे ताकि जो कॉल की क्वालिटी है वो अच्छी हमें मिले। बट ये तो जो कंपनी ने है ये एक अच्छे लोगों के फायदे के लिए ये चीज बनाई, बट ये यहाँ पे मिसयूज हो रही है आईएमसी में। कैसे? द मोबाइल फोन आर डिजाइन टू कनेक्ट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेलेबल नेटवर्क सिग्नल। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क मोबाइल को क्या पता कि ये रियल है या फिर ये फेक है। ठीक है, उसके लिए भी एप्स आते हैं, वो हमें फोन में डाउनलोड करने होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल, अब इसकी जो वर्किंग है आईएमसी कैचर की वो क्या है, इसने एक चीज को पकड़ी कि मोबाइल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल पे वर्क करता है, तो हमें अपने नेटवर्क में एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल बनाना है। स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल प्रेफरेंस, योर मोबाइल फोन constantly scan for cell tower and prioritize connecting to the one with the most robust signal। आपका जो मोबाइल है वो हर टाइम पे एक सिग्नल की खोज में रहता है, जो ऐसा सिग्नल जो उसको अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करवा रहा हो, ऐसे टावर की इन्वेस्टिगेशन में रहता है। तब उसको कुछ ना कुछ टावर आ रहे जा रहे होते हैं, नेटवर्क आ रहे जा रहे होते हैं। ठीक है, ये जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल प्रेफरेंस। अब जो आईएमसी कैचर है उसका फायदा उठा रहा है। द आईएमसी कैचर ब्रॉडकास्ट सिग्नल स्ट्रॉन्गर देन द लेजिटिमेट टावर।
आईएमसी कैचर क्या करता है, एक जो रियल टावर है उससे खतरनाक और उससे स्ट्रॉन्ग सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब सबको एक साथ भेजता है, ठीक है। ऑपेयरिंग एज द मोस्ट फेवरेबल कनेक्शन, जो अगर रियल टावर से भी अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन रहा है टावर वो, तो फिर वो जो मोबाइल है वो उसी को पकड़ेगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कनेक्शन ऑटोमेट होता है। Upon detecting the IMC catcher dominant signal, the phone automatically trusts and attempts to connect it. जब मोबाइल को एक स्ट्रॉन्ग टावर मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिल रहा है, तो क्या करेगा, उस पर ट्रस्ट करेगा एंड कनेक्ट करेगा, और जैसे कनेक्ट करेगा वो उसके नेटवर्क में आ जाएगा। अब जब वो किसी को कॉल करेगा, कोई भी होगा, वो बीच में से आईएमसी कैचर डिवाइस के थ्रू होके आएगा, एक उस राउट से होके आएगा, तो सारा डाटा वहाँ पे हमारा लीक हो रहा है। अब जो आईएमसी कैचर का आर्किटेक्चर है वो समझो, आर्किटेक्चर इसका वर्क कैसे कर रहा है हमारा। ये बना था फेक बीटीएस बेस्ड ट्रांसड्यूसर स्टेशन इम्यूलेट अ सेल रियल सेल टावर ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल टू द अट्रैक्ट मोबाइल। वही जो मैंने बताया अभी कि वो अपने एरिया के मोबाइल को इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा कि वो सारे वहां पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल यूनिट मैनेज द फेक बीटीएस ऑपरेशन सिग्नल स्ट्रेंथ एंड द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। उसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होगा, लॉगिन एंड एनालिसिस मॉड्यूल होगा, कैप्चर स्टोर एंड प्रोसेस द इंटरसेप्टेड आईएमसी एंड अदर डाटा। उसके अंदर एनालाइज करने की कैपेबिलिटी भी होगी कि वो कैप्चर भी करेगा, स्टोर भी करेगा एंड प्रोसेस भी करेगा, किसको, आईएमसीज को, और उसके जो अलग डाटाज होते हैं उनको। नो रियल internet connection crucially, an IMC catcher typically does not provide actual internet or cellular service, it merely intercept identity and some metadata। ये कभी भी आपको रियल इंटरनेट नहीं चलाएगा। जैसे ही आप किसी आईएमसी से कैच होते हो ना, अगर मान लो आपके पास मोबाइल फोन 5G नेटवर्क का है, 5G नेटवर्क का मोबाइल फोन आपके पास है, और अगर आप उसी लोकेशन पे हो जिस लोकेशन पे आपको रोज 5G नेटवर्क प्रोवाइड होता है, बट बाय चांस आज क्या हो गया कि आज आपको जो वो नेटवर्क है वो 5G से 2G एकदम हो गया, आपने किसी को फोन लगाया और आपका जो मोबाइल में जो नेटवर्क है वो 5G से 2G आ गया, तो समझ जाना बाबा कि तुम एक आईएमसी कैचर की रेंज में आ चुके हो। अब जो स्टेप बाय स्टेप आईएमसी कैचर का जो अटैक होता है वो परफॉर्म कैसे किया जाता है वो समझो। सबसे पहले इसमें 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप में तो आपका काम तमाम हो जाएगा यहाँ पे। और वो 5 स्टेप विद इन सेकेंड्स परफॉर्म होते हैं। कितने, विद इन सेकंड परफॉर्म होते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इतनी सी देर में आपका काम हो गया है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक जो स्कैमर होता है वो फेक टावर बनाएगा, ब्रॉडकास्ट करेगा डाटा को, और वो प्रिटेंड करेगा कि हम लेजिटिमेट मोबाइल टावर है, नेटवर्क प्रोवाइडर है, तो आप कनेक्ट हो जाओ। मोबाइल ने एक्सेप्ट करा, कनेक्ट हो गया। Mobile phone in the range seeking the strongest signal automatically attempt to the register with the fake tower। वो उस टावर फेक टावर से वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आईएमसी रिक्वेस्ट करेगा। ड्यूरिंग द कनेक्शन प्रोसेस द आईएमसी कैचर रिक्वेस्ट द फोन आईएमसी विच इज यूजुअली ट्रांसमिटेड अनएन्क्रिप्टेड इन द ओल्डर नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो ओल्डर नेटवर्क था 2G वाला, उसके अंदर आईएमसी जो था वो अनएन्क्रिप्टेड होके जाता था। तो यहाँ पे 5G से 2G आने का जो लॉजिक है वो आपको यहाँ समझ आ गया। 5G में जो डाटा है वो एन्क्रिप्ट होके जा रहा है, और 2G में डाटा एन्क्रिप्ट होके नहीं जा रहा था। इस वजह से यहाँ पे उसको डाउनग्रेड कर देता है ये, और आईएमसी रिक्वेस्ट करता है। अगर कोई इसकी आपको कोई कॉल करना है तो वहाँ पे आपको आईएमसी अपना बताना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी आपको बतानी पड़ेगी कि मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को उससे बात करनी है। हरी बात समझ में। फिर आईएमसी लॉग्ड इन करेगा आपको। The interception IMC is recorded by the IMC catcher for identification and tracking purpose, and IMC जो होता है वो ट्रैकिंग पर्पस के लिए होता है एंड आइडेंटिफिकेशन करवाता है आपका। अब क्या होता है, जैसे ही आईएमसी का काम हो गया, आफ्टर द कैप्चरिंग आईएमसी द डिवाइस आइदर फेल टू प्रोवाइड द फुल सर्विस, वो आपको ना तो पूरा कॉल जनरेट करने देगा और ना आपको आगे की जो चीजें होगी वो होने देगा। आगे समझ। ये था पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप वर्किंग फ्लो ऑफ आईएमसी। अब देखो यहाँ पे समझो व्हाट डाटा कैन बी कलेक्टेड। एक आईएमसी से एक कॉल लगाने से आप क्या समझते हो, अगर आपका एक कॉल लगता है तो आप, एक हैकर आपको कॉल लगाता है या फिर आप किसी को कॉल लगाते हो, उसके बीच में अगर एक हैकर बैठा है तो आपकी क्या क्या डाटा वहाँ पे आपको एस्टिमेटली वहाँ पे कलेक्ट कर सकता है। देखो मोबाइल डाटा कलेक्शन आइकन क्या क्या कलेक्ट कर सकता है वो बताता हूँ मैं आपको। आईएमसी कैचर are powerful for identification but have the specific data collection limit। आईएमसी जो आपकी, सबसे पहले तो आईएमसी कलेक्ट करेगा द प्राइमरी टारगेट इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द सब्सक्राइबर। सबसे पहले आईएमसी कनेक्ट करेगा, फिर आपके डिवाइस की आईएमईआई कनेक्ट करेगा,
International Mobile Equipment Identity, a unique number identify the mobile device itself. हर मोबाइल डिवाइस का अपना IMEI नंबर होता है, ठीक है, वो वहाँ पे कलेक्ट करेगा। फिर सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होगी वो कलेक्ट करेगा। The information about how strong the mobile phone signal, adding the approximately, ठीक है। उसके बाद लोकेशन एस्टिमेशन, by moving the IMC catcher or using the multiple device, a precise location can be inferred. हम IMC से उसकी जो प्रिसाइज लोकेशन है वो आप ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, आईएमसी कैचर टाइपिकली कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस ऐप डाटा लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस, जीमेल। हम आईएमसी से पूरा मोबाइल हैक नहीं कर सकते, आईएमसी से मोबाइल हैक नहीं होता है, आईएमसी से सिर्फ हम उसकी जो डाटा है वो ले सकते हैं। अब डाटा में क्या, उसकी लोकेशन, उसकी आईएमसी, उसकी आईएमआई नंबर एंड उसके जो एसएमएस जो आ रहे हैं वो, एंड उसी कॉल की रिकॉर्डिंग, ये चीजें हम वहां से अपन ले सकते हैं, ठीक है, यही चीज़ ले सकते हैं। बट हम उसके सिर्फ डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस हैक नहीं कर सकते, बट हम व्हाट्सएप हैक भी तो कर सकते हैं। अगर अपना ओटीपी, अगर हम हमें उसका मोबाइल नंबर पता चल रहा है, ठीक है, और ओटीपी हमें जनरेट करवाना है अपने दूसरे डिवाइस से, तो हम वो करवा सकते हैं, हैकर वो करवा सकता है, ठीक है। इसलिए ये डायरेक्ट नहीं होगा बट हो सकता है। डेंजर तो है ही है, इसमें भी खतरा तो अपने को है ही है। अब यहाँ पे लोकेशन ट्रैकिंग का लॉजिक क्या है, आईएमसीज कैसे आपका लोकेशन ट्रैकिंग का लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले सिग्नल स्ट्रेंथ ट्रायंगुलेशन, ये क्या चीज़ है, ये होता है कि तीन जो टावर्स होते हैं उसके बीच में एक जो एक्यूरेट, हम वो जो लोकेशन प्रिडिक्ट करते हैं वो लोकेशन होती है ट्रायंगुलेशन के अंदर, मतलब तीन टावर होंगे उसके अंदर। अब ये कैसे मेजर होती है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वन और मोर आईएमसीज, एक नेटवर्क के अंदर हम एक दो तीन आईएमसीज लगा देंगे, और एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लगा देंगे। फिर हम चेक करेंगे कौन से उसके पास, कौन से आईएमसी के पास वो जो नेटवर्क है वो जा रहा है, आधी बात समझ, तो उसकी उस आईएमसी के पास, मतलब अप्रोक्सीमेटली उस आईएमसी के पास है। ये हो गई सिग्नल स्ट्रेंथ ट्रायंगुलेशन लोकेशन ट्रैकिंग लॉजिक। इसके बाद हमारे पास आएगा टाइम बेस्ड मूवमेंट ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग अ डिवाइस आईएमसी इज कनेक्टिंग ओवर द टाइम अलाउ द ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट पैटर्न एंड राउट। जब हम उसको टाइम पे, जब वो लोकेट हो रहा है, तब हम उसकी ट्रैकिंग वहाँ पे अलाउ होती है कि हम उसको ट्रैक वहाँ पे कर सकते हैं। Direct inference using the directional antennas, the direction from which a mobile signal orients and can be determined the narrow down on device location। हम उसके जो एंटीना, जो हम सिग्नल जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं उसको हम वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल सिनेरियो, अ लॉ इन्फोर्समेंट टीम ट्रैकिंग अ सस्पेक्ट माइट यूज एन आईएमसी कैचर इन अ मूविंग व्हीकल टू फॉलो देयर फोन सिग्नल आइडेंटिफाइंग देयर प्रेजेंस इन डिफरेंट एरिया। वो एक कार के अंदर एक आईएमसी लेके चल रहे हैं, और अगर उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, हम उसके सिग्नल के एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल के नेटवर्क में है, तो वहाँ पे उसके पीछे पीछे पुलिस जा रही है और उसको वहाँ पे कैच कर रही है। एक एग्जाम्पल सिनेरियो समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है, कैपेबिलिटीज, कॉल एंड एसएमएस इंटरप्शन प्राइमरीली 2G। अब 2G के अंदर ये कैसे काम कर रहा है, while less common and effective today, older IMC catcher could facilitate call and SMS interruption primarily on 2G। Why 2G is weak, 2G नेटवर्क, अब देखो 2G नेटवर्क वीक क्यों था। 2G network GSM utilize weaker encryption protocol or sometime none at all for voice and SMS, making them vulnerable। इंक्रिप्शन नहीं था, इस वजह से क्या था, वॉइस और जो एसएमएस थे वो वहाँ पे vulnerable थे, ठीक है। इंक्रिप्शन डाउनग्रेड अटैक, an IMC catcher can force a phone to download its connection to the less secure 2G network, enabling interception। अब जो पे हमारे पास आज की डेट में 5G चल रहा है, बट जो आज के जो आईएमसी कैचर्स है वो क्या करते हैं, वो 5G को डाउनग्रेड करते हैं। वो 5G को डाउनग्रेड करेंगे और लेस सिक्योर नेटवर्क जैसे 2G के अंदर लेके आएंगे, और उसकी जो इनेबलिंग है इंटरसेप्शन की उसको अलाउ करेंगे, ठीक है। अब वो 2G पे क्यों आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। मॉडर्न नेटवर्क reduces risk, 3G 4G and especially 5G नेटवर्क employ robust encryption। 5G जो है वो एक अच्छा encryption प्रोवाइड करवा रहा है, मेकिंग सच डाउनग्रेड अटैक largely ineffective for the interception, ठीक है। Clear warning, direct call SMS interception is highly limited and outdated capability, largely irrelevant for the modern encryption network।
तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यही तक थी। अगर आपको वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम इस आईएमसी के ऊपर अगर एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आएँ यूट्यूब के लेवल का, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। हम आगे कमेंट में चेक करेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल वीडियो आईएमसी के ऊपर लेके आया जाए। धन्यवाद।